नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। आप सभी को पता है कि सिलेंडरों को लेकर पूरे देश में और हरियाणा में लाइनें लगी हुई हैं। सुबह 7 बजे गाँव में लाइनों में लगे हुए थे लोग। तो मेरे साथ बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार हैं महेंद्र सिंह। सर, कैसे हैं आप? गैस को लेकर क्या कुछ हालात लग रहे हैं देश के? सर, गैस की बड़ी समस्या आ रही है। देखो मनदीप जी, ये तो जो हालात जो ग्राउंड पे उतर के रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, पहले यूट्यूबर्स ही दिखा रहे थे, अब तो कुछ मेन स्ट्रीम जो न्यूज चैनल हैं वो भी दिखा रहे हैं। उनके जो ग्राउंड रिपोर्टर हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं, और शाम को जो न्यूज एंकर बनता है, बैठता है टीवी डिबेट में, वो ये बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि उनके ही रिपोर्टर दिन में बताते हैं कि देखो यहाँ पर लाइन लगी हुई है, यहाँ पर लोगों को समस्याएं हो रही है। तो समस्या तो है। जी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि भी संकट तो है इस युद्ध की वजह से, और कोई भी देश उससे अछूता नहीं है। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है। हम इस संकट से पार पाने की कोशिश कर रहे हैं, जी लेकिन वो खुल के ये नहीं बता रहे हैं कि सर जी संकट क्या है, संकट का मतलब क्या है, किस चीज का संकट है। कि भी एलपीजी की कमी है, पेट्रोल डीजल की कमी है, आप खुल के बताओ ना। तो खुल के नहीं बता रहे हैं। अगर खुल के बताएं तो ये जो भ्रम फैला हुआ है कि भी क्या गैस की कमी है, कमी नहीं है, अगर कमी है तो फिर उसको कितने दिन में पूरी कर लिया जाएगा, उसको पूरी करने के लिए सरकार क्या क्या कोशिशें कर रही है। ऐसी किसी भी सिचुएशन में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो रात को 8 बजे लाइव आने का उनका बार बार का रिकॉर्ड है, और कई बार तो वो गैर जरूरी चीजों के लिए लाइव आ जाते हैं। ये बहुत जरूरी था कि वो लाइव आए, जनता को वो बहुत सारी चीजें स्पष्ट करें, क्योंकि इस देश में उनके करोड़ों ऐसे फॉलोवर हैं जो उनकी हर बात को डिट्टो मानते हैं। अगर उन्होंने, प्रधानमंत्री ने यहां तक जो शुरुआत में जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अपील की थी कि जो लोग सक्षम हैं वो अपनी गैस सब्सिडी को छोड़ दें, और बहुत सारे लोगों ने उनके कहने पर गैस सब्सिडी छोड़ दी थी। तो ऐसे में अगर आज वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अगर वो आज लाइव आकर ये कहते कि भाई लोग है ना, काम चलाओ अपना, गैस को संभाल के इस्तेमाल करो, ऑल्टरनेट कोई भी जो पावर के रिसोर्सेज है, ऊर्जा के स्रोत है, उनका इस्तेमाल करो, और है ना पैनिक बाइंग मत करो, लाइनें मत लगाओ, हो जाएगा समाधान। हम ये कोशिशें कर रहे हैं। जी, अगर ग्राउंड चीजें स्पष्ट करते तो इतना भ्रम पैदा नहीं होता। ग्राउंड रिपोर्टिंग जैसे हम कर रहे हैं, एक दो जगह हम गए भी हैं और बाकी वीडियो भी देख रहे हैं, तो ज़्यादा जो समस्या लग रही है सर वो अफवाहों के कारण है। जिसके 2 सिलेंडर हैं वो 2 सिलेंडर अभी से भरवा रहा है। तो लोगों में ये चीज़ें हैं कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा संकट आ सकता है, इसलिए ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। जी अच्छा, उसमें भी मनदीप जी ये है ना, ये सारी चीजें कंट्रोल करने के लायक है। ऐसा नहीं है मनदीप जी, सिलेंडर कॉपी में मिलते हैं, एक एक चीज नोट होती है जी। मैं वैसे ही जाके सिलेंडर नहीं ला सकता, बिल्कुल जाके कॉपी चेक होएगी, और कॉपी में पता चल जाएगा भाई साहब आप 20 दिन पहले सिलेंडर लेके जा चुके हो। फिर लड़ाई होती है सर, लड़ाई हो रही है बहुत सारी जगह ऐसे ही। 25 दिन के बाद बुकिंग होएगी, हाँ, तो वो जेन्युइन है जी, तो वहां पर आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आप यही अनाउंसमेंट कर दो कि भाई जिसका सिलेंडर इतने दिन के भीतर भरा जा चुका है, और ये बुकिंग होती नहीं, आप करवा के दिखा दीजिए, बुकिंग होगी नहीं। आप एक ऐलान यही कर दीजिए कि भाई जैसे होम डिलीवरी होती थी सिर्फ होम डिलीवरी होगी, मतलब कुछ भी स्पष्ट हो, स्पष्ट हो। स्पष्ट सर, हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो शहरी सिलेंडर है वो 25 दिन में मिलेंगे, घरेलू सिलेंडर, और जो गांव के हैं वो 45 दिन का है, ये रखा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बात ये है ना। हाँ, 2 चीजें हैं मनदीप जी। एक तो क्या हुआ कि शुरुआत में सरकार ने ही है ना जी कॉमर्शियल सिलेंडर्स के ऊपर कई पाबंदियां लगा दी, कई जगहों पर कॉमर्शियल सिलेंडर्स देने बंद कर दिए, यहां तक कि रेस्टोरेंट और ढाबों को कह दिया कि भी सिलेंडर की सप्लाई नहीं होगी जी। उससे जनता को क्या मैसेज जाएगा, कोई बड़ी क्या मैसेज जाएगा? हाँ, भाई कमी है तभी तो आप रोक रहे हो जी। तो ये जो कह रहे हैं कि भी भ्रम है, अफवाह है, ये फैलाने का किसने काम किया? आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया, जिसको लागू होने के बाद इस तरह की जो जरूरी चीजें हैं उन पर कई तरह की पाबंदियां लग जाती हैं, उन पर कई सारे नियम कायदे कानून कसे जाते हैं। ये सरकार ने लागू किया, तो उससे जनता को क्या मैसेज जाएगा जी?
भाई कोई बड़ा इसीलिए संकट है। हाँ इसीलिए ये प्रधानमंत्री की पहली जिम्मेदारी थी कि कोई भी सिचुएशन है आप जनता के सामने खुलकर बोलिए। नोटबंदी आपने की थी, जी आज तक का ऐसा फैसला जो आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि ये क्यों हुई थी, इसका मकसद क्या था, इससे फायदा क्या हुआ, किसको फायदा हुआ। लेकिन उसको लागू करने से पहले भी आप लाइव आए थे ना रात को 8 बजे, जी तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया था। बड़ी समस्याएं होते हुए भी हमने ये देखा, किसी के घर में शादी है, किसी के घर में मातम है, किसी के घर में कोई कार्यक्रम है, किसी को हॉस्पिटल में मरीज का इलाज करवाने के लिए पैसों की जरूरत है, पैसे नहीं है, बावजूद इसके वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा था। वो एक उम्मीद थी उसके भीतर कि भी प्रधानमंत्री ने रात को 8 बजे लाइव आके ये कहा है कि भी इससे काला धन खत्म हो जाएगा, इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इससे नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, इससे नकली नोट खत्म हो जाएंगे, इससे भारत पता नहीं क्या बन जाएगा। उनको ये भरोसा था, इस वजह से वो लोग लाइन में खड़े हुए भी सरकार की तारीफ कर रहे थे। उस टाइम पे मैं रिपोर्टिंग करता था, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते थे, कोई इक्का दुक्का ऐसा होता था जो सरकार की आलोचना करता, और जो आलोचना करता था उसके ऊपर लोग चढ़ जाते थे कि तू ऐसे कैसे बोल रहा है। जी तो ये जो प्रधानमंत्री को खुद पे भरोसा होना चाहिए, अपनी सरकार पे भरोसा होना चाहिए, अपने लोगों पे भरोसा होना चाहिए। तो अगर ये स्पष्ट करते तो ये चीजें नहीं होती। एकदम से आपने आके लॉकडाउन लगा दिया था, बताओ जी इतने बड़े देश में ये, मतलब इससे कोई भी, मैं कहता हूं निर्दयी फैसला नहीं हो सकता। आज एकदम से आपको कहा जाए कि पूरे देश में लॉकडाउन, जो जहां है वो वहीं रहेगा, कम से कम 70-80% लोग ऐसे होंगे जो घर पे नहीं होंगे। जी कोई दूसरे शहर में गया हुआ है, कोई घूमने फिरने गया हुआ है, कोई ऑफिस गया हुआ है, कोई रिश्तेदारी में गया हुआ है, कोई ब्याह शादी में गया हुआ है। करोड़ों लोग अपने ठिकाने पे नहीं है, लेकिन कह दिया कि जो जहां है वो वहां रहेगा। जब ऐसे ऐसे फैसले आपने टीवी पे लाइव आके बोले हैं, लिए हैं, तो ये एक फैसला हो जाता कि भी हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो हो जाएगा। क्या दिक्कत थी इसमें? तो केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने भी एक बड़ा फैसला भी लिया है कि डिपो से आपको अब मिट्टी का तेल मिलेगा, केरोसिन। तो ये एक बात बता, फिर मनदीप जी वही बात आ गई जी कि सरकार बार बार ये कह रही है कि अफवाह फैलाई जा रही है, ये तो विपक्षी ऐसा कर रहे हैं, फलाने ऐसा कर रहे हैं। अगर जो मिट्टी का तेल आपने बंद करवा दिया था, ये भी इस्तेमाल करने की चीज नहीं है, ये डिपो में नहीं मिलेगा, ये हरियाणा में इसको खरीदना ही बैन कर दिया था, अब वो आप इस सरकार बांट रहे हैं। ये करके सरकार क्या मैसेज दे रही है? अब ये मान के चलिए कि हमारे पास स्टॉक फुल है। ज्यादातर घरों में ना मनदीप जी, हम अपने घर से अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारे पास दो सिलेंडर हैं हर घर में, बिल्कुल। लेकिन अभी भी ज्यादातर घर, करोड़ों घर ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एक सिलेंडर होता है। वो खत्म होता है तब उसको कंधे पे उठा के जाके एजेंसी से दूसरा सिलेंडर लेके आते। करोड़ों परिवार ऐसे हैं दो सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकते जी। लेकिन चलो मान लिया ज्यादातर घरों के पास 2 सिलेंडर है, एक भरा हुआ है, उसको तो जाएंगे नहीं भरवाने के लिए, जी याद हो गया ना, इसको तो चेंज कर दो, हम तो आधे से ही काम चलाएंगे, उसको तो करेंगे। दूसरा होगा भाई, चलो वो भी भरवा लिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई तीसरा सिलेंडर खरीद लिया होगा इस दौरान। इस सिलेंडर खरीदने की भी वही प्रक्रिया है जी, वही आपका आधार कार्ड, वही आपकी केवाईसी, वही आपकी कॉपी, वो आपने बैंक बंद करनी ही चाहिए और कर दी होगी कि भाई जब नए सिलेंडर मिल ही नहीं रहे तो नए कहां से दे दे जी। पहले ही रिफिल नहीं हो रहे तो नए कहां से दे दे। तो ज्यादा से ज्यादा किसी ने ये भी कर लिया होगा तो 1-2 दिन में ये भी काम हो जाना चाहिए था, उसके बाद क्या समस्या रहेगी जी। तो मतलब मेन ये है कि मोदी जी को बताना चाहिए कि समस्या है, जो भी और सिचुएशन बिल्कुल और समाधान आप स्पष्ट बताओ। हाँ। आप खुद पे भरोसा रखो, अपनी सरकार पे और अपने देश की जनता पे भरोसा रखो। इस देश के प्रधानमंत्रियों ने जनता के सामने यहां तक आके कहा हुआ है कि भाई अनाज की कमी है, बिल्कुल कम खाना खाओ, अनाज की कमी है, किसानों ज्यादा पैदा करो, अनाज की कमी है, इस दिन एक दिन का व्रत रखो। जब प्रधानमंत्री इतने स्पष्ट हैं और जनता ने किया तो आप भरोसा खुद भी दिखाओ, दूसरों पे भी रखो, तो चीजें ऑटोमेटिकली बहुत सारी आसान हो जाती हैं। आप अपने समर्थकों को ही, बीजेपी वालों को ही कहो कि भी जनता को जाके समझाओ, और बहुत सारी चीजें आप ऐसे ऐसे फैसले अपने जो मतलब जनता मानने के लिए तैयार नहीं है, किसान कानूनों से लेकर और बहुत सारी चीजें, जब वो समझाने के लिए आप अपने पूरे अमले को जमीन पर उतार देते हैं
तो इसको समझाने के लिए तो ज्यादा सी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और जी दूसरी बात मनदीप जी, पता है क्या होता है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि समस्या नहीं है भाई, मेरे घर पे सिलेंडर है मनदीप जी, जी। मुझे कोई समस्या नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये कहूं कि भाई किसी को भी कोई समस्या नहीं आ रही, वो भी गलत है। मेरे मेरी कॉलोनी में भी नहीं, आसपास भी मैंने गली में नहीं सुना कि भी किसी को कोई दिक्कत आ रही है। लेकिन मनदीप जी आप ये मान के चलिए कि ये इतना बड़ा देश है, जी अगर इस देश में 1% लोगों को भी दिक्कत आ रही है, 100 में से हाँ एक आदमी को भी दिक्कत आ रही है, तो उसका मतलब पता है क्या हो गया? जी 1,40,00,000 लोगों को समस्या आ रही है। हम्म, ये इतना बड़ा देश है। जी तो भाई मैं सही हूं, मेरे साथ सब कुछ सही हो रहा है, तो मैं यहाँ पे खड़े होके ये नहीं कह सकता कि भाई सबके साथ ही ऐसा ही है तो फालतू में लाइन लगाए खड़े हुए हैं। भाई रो रहे हैं लोग यार, आपके रिपोर्टर बहुत सारे जो ग्राउंड पे, भाई उनके साथ जेन्युइन समस्या है, आप उनके दर्द को समझिए। जी बिल्कुल। और अब तो कह रहे हैं सर कि रास्ता खुल गया है, कि 2 जहाज़ तो शायद अब आ रहे हैं वहाँ से, तो कोई नहीं सोल्यूशन होगा। वही तो, ये बात कितनी जरूरी है बतानी। सिर्फ इस एक बात से ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका मन कर रहा होगा कि भाई कल को छुट्टी है और मैं ना कल को तो सिलेंडर भरवा के लेके आऊंगा, वो रुक जाएगा कि भाई क्यों छुट्टी लूं बेवजह की। जी कि भाई जब 2 दिन के बाद समस्या का समाधान हो ही जाएगा, तो कुछ भी आपको स्पष्ट तौर पर सामने आकर जनता को बताना चाहिए। लेकिन यहाँ पर होता यही है कि जी ये अफवाह फैला रहे हैं, ये तो देशद्रोही हैं, ये तो बेवजह ही लाइन में लगे हुए हैं, ये तो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। हर बार हर समस्या के टाइम यही होता है, ये बार बार लूप हो चुका है। नोटबंदी के टाइम हमने देखा जी भाई नए नोटों की कमी थी, सबको पता है, लेकिन नहीं, ये तो जी मनोहर लाल खट्टर ने मेरे कैमरे के ऊपर कहा था कि जी जो लोग है ना ये एटीएम की लाइन में लगे हुए हैं तो नोटों की अदला बदली के धंधे में लगे हुए हैं। बताओ, जी बेचारे गरीब आदमी वहां पे लाइन में लगे हुए हैं, पता नहीं किसको क्या जरूरत है, उनको बोल दिया। फिर ऑक्सीजन की कमी हुई कोरोना काल में, तब बोल दिया कि भी ये तो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। भाई मरीज पड़ा हुआ है उनका हॉस्पिटल में, जान जा रही उसकी, सांसें उखड़ रही हैं, डॉक्टर ने इनकार कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, हॉस्पिटल ने बोर्ड लगा दिया है कि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। बेचारे को पता भी नहीं था कि भी ऑक्सीजन सिलेंडर में आती है या पॉलीथीन में आती है। वो बेचारा ढूंढ ढांड के कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन का जुगाड़ करा, उनको कह दिया ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये आप है ना मेन सरकार होके स्पष्ट इतने करना चाहिए सरकार संवेदनहीन नहीं हो सकते, आपको स्पष्ट भी होना पड़ेगा और थोड़ा संवेदनशील भी होना पड़ेगा। जी धन्यवाद सर इस विषय में बातचीत करने के लिए। और आप सभी लोगों से यही है कि आप भी शांति बनाए रखें। माहौल युद्ध का है, तो संकट तो आना लाजमी है।